जब आपको टॉपिक दिया गया था तो पूरा पढ़ के आना चाहिए ना। आपको है ना आज 2 चॉकलेट डेयरी मिल्क मिलेगा। ठीक है, आप सारा सही आंसर बताते जा रहे हैं। हाँ, आपको मिलेगा आज। हेलो दोस्तों, आज हम लोग है ना पढ़ेंगे पुर्तगीज यानी कि है ना यूरोपियन कंपनी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आज हम लोग फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे यूरोपियन कंपनी। तो इससे है ना हर एग्जाम में आपका एक ना एक क्वेश्चन रहेगा, 1 2 मैक्सिमम 2 3 भी रह सकते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन फिक्स है यूरोपियन कंपनी से रहेंगे। तो आज हम लोग है ना प्रैक्टिस सेट यानी कि क्वेश्चन कुछ बनाएंगे यूरोपियन कंपनी से। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पहले आने वाली यूरोपियन शक्ति कौन थी। ऑप्शन ए आपका है पुर्तगाली, ऑप्शन बी है डच, ऑप्शन सी है अंग्रेज, ऑप्शन डी है फ्रांसिस। कौन थी? पुर्तगाली। तो सही आंसर इसका है ना पुर्तगाली कंपनी थी। सेकेंड क्वेश्चन आपका है वास्को डी गामा भारत कब आया पहुंचा था। ऑप्शन ए है आपका 1492, ऑप्शन बी है 1498, ऑप्शन सी है 1505, ऑप्शन डी है 1510। क्या था? 1498। 1498 सही है। वास्को थर्ड क्वेश्चन आपका है कि वास्को डी गामा भारत के किस बंदरगाह पे पहुंचा था। फर्स्ट ऑप्शन है आपका सूरत, ऑप्शन बी है गोवा, ऑप्शन सी है कालीकट, ऑप्शन डी है मद्रास। कालीकट। सही आंसर आपका है कालीकट। ठीक है, चौथा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि कालीकट का शासक किस नाम से जाना जाता था। ऑप्शन ए नवाब, ऑप्शन बी जमेरियन, ऑप्शन सी निजाम, ऑप्शन डी है सुल्तान। जमोरियन। ठीक है, उसका बाद नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ नंबर है कि भारत में पहले पुर्तगाली वायसराय कौन था। ऑप्शन ए है आपका अबू बकर, ऑप्शन बी है अल्मेडा, ऑप्शन सी है डुप्ले, ऑप्शन डी है आपका क्लाइव। क्या आंसर था? अल्मेडा। सही है। छठा क्वेश्चन आपका है नीले पानी का नीति किससे संबंधित है। ऑप्शन ए अल्मेडा, ऑप्शन बी अबू बकर, ऑप्शन सी डुप्ले, ऑप्शन डी थॉमस। कौन था? अल्मेडा। ठीक है। 7 क्वेश्चन है आपका गोवा पर पुर्तगालियों का अधिकार कब हुआ था। ऑप्शन ए है 1498, ऑप्शन बी है 1505, ऑप्शन सी है 1510, ऑप्शन डी है 1526। 1510। तो आपका आंसर है 1510। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर है गोवा पर अधिकार करने वाला पुर्तगाली अधिकारी कौन था। ऑप्शन ए आपका है अल्मेडा, ऑप्शन डी है ऑप्शन बी है अबू बकर, ऑप्शन सी है वास्को डी गामा, ऑप्शन डी है मार्टिन। अल्मेडा नहीं, गोवा पे अधिकार करने वाला पुर्तगाली अधिकारी था, उसका नाम था अबू बकर। 9th क्वेश्चन है आपका पुर्तगाली की भारत में राजधानी कहां पे थी। ऑप्शन ए सूरत, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी आपको है कोचिन, ऑप्शन डी है कोलकाता। गोवा थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 10 नंबर है पुर्तगालियों ने भारत में किस समुद्री व्यापार व्यवस्था को लागू किया था। ऑप्शन ए है दशक, ऑप्शन बी है काटज, ऑप्शन सी है दशहला, ऑप्शन डी है रैयतवाड़ी। कॉटेज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर आपका है डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन ए है 1599, ऑप्शन बी है 1600, ऑप्शन सी है 1602, ऑप्शन डी है 1616। 1602 में। ठीक है। 11 के बाद 12 है ईस्ट इंडिया कंपनी का हस्तक्षेप के नाम से क्या था। सेव कर दो। 14 नंबर क्वेश्चन आपका है भारत में डचों का प्रमुख केंद्र पुलिकट कहां था। ऑप्शन ए बंगाल, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी केरल। तमिलनाडु यानी कि भारत में डचों का प्रमुख केंद्र जो पुलिकट था वो तमिलनाडु में था। 15 नंबर क्वेश्चन आपका है डच का प्रमुख व्यापार किससे संबंधित था। ऑप्शन ए मसाले, ऑप्शन बी अफीम, ऑप्शन सी कपास, ऑप्शन डी चाय। मसाले से संबंधित था। सही है। 16 नंबर क्वेश्चन आपका अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन ए 1599, ऑप्शन बी है 1600, ऑप्शन सी है 1602, ऑप्शन डी है 1612। 1600 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर किसने दिया था। ऑप्शन ए एलिजाबेथ प्रथम, ऑप्शन बी जेम्स प्रथम, ऑप्शन सी चार्ल्स प्रथम, ऑप्शन डी विक्टोरिया। एलिजाबेथ प्रथम। बहुत अच्छा। 80 नंबर क्वेश्चन है आपका से अंग्रेजों की पहली अस्थायी कारखाना कहां में था। ऑप्शन ए है सूरत, ऑप्शन बी मद्रास, ऑप्शन सी आपका है बॉम्बे, ऑप्शन डी कोलकाता। सूरत में था। 19 नंबर क्वेश्चन है कि स्वाली का युद्ध कब हुआ था। ऑप्शन ए 1608, ऑप्शन बी 1612, ऑप्शन सी 1615, ऑप्शन डी 1620। 1612 में थे। बहुत अच्छा। 20 नंबर क्वेश्चन है स्वाली का युद्ध किनके बीच हुआ था। स्वाली का युद्ध किनके बीच हुआ था। अंग्रेज पुर्तगाल, अंग्रेज डच, अंग्रेज फ्रांसिस और डच पुर्तगाल।
अंग्रेज पुर्तगाल। हाँ, 20 का आंसर है ए, यानी कि अंग्रेज और पुर्तगाल के बीच में हुआ था। 21 नंबर क्वेश्चन है, सर थॉमस रो किस मुगल शासक के दरबार में आए थे? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी औरंगजेब। जहांगीर। क्वेश्चन नंबर 22 आपका, सर थॉमस रो भारत कब आया था? ऑप्शन ए 1608, ऑप्शन बी 1615, ऑप्शन सी 1620, ऑप्शन डी 1630। 1615। 1615 में आया था। उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन है, मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज कब बनाया गया था? ऑप्शन ए है 1639, ऑप्शन बी है 1640, ऑप्शन सी है 1650, ऑप्शन डी है 1664। 1640। 1640 में आया था। क्वेश्चन नंबर 24 का है, यानी कि 24 का है, बॉम्बे अंग्रेज को किससे मिली थी? मतलब कि बॉम्बे अंग्रेज को किससे मिली थी? ऑप्शन ए युद्ध से, ऑप्शन बी खरीद से, ऑप्शन सी विवाह दहेज से, ऑप्शन डी मुगल फरमान से। बताइए 24 का। अंग्रेज नहीं, फिर से क्वेश्चन है, देखिए 24 नंबर है, बॉम्बे अंग्रेज को किससे मिली थी? तो विवाह दहेज में मिली थी, प्रिंस चार्ल्स ड्यूक से। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 25 है आपका, बॉम्बे ईस्ट इंडिया कंपनी को किसने दी थी? ऑप्शन ए चार्ल्स द्वितीय, ऑप्शन बी जेम्स प्रथम, ऑप्शन सी विलियम तृतीय, ऑप्शन डी जॉर्ज पंचम। चार्ल्स द्वितीय, यानी कि 25 का चार्ल्स द्वितीय ऑप्शन था, आंसर सही था। उसका 26 क्वेश्चन है कि कोलकाता में फोर्ट विलियम का कहां बनाया गया था? ऑप्शन ए बंगाल, ऑप्शन बी मद्रास, ऑप्शन सी बॉम्बे, ऑप्शन डी गुजरात। बंगाल में। क्वेश्चन नंबर 27 है, कलकत्ता की स्थापना किस अंग्रेज के नाम से जुड़ा हुआ है? थॉमस रो, जॉब चार्नक, बी ऑप्शन सी क्लाइव, ऑप्शन डी हॉकिंस। जॉब चार्नक। क्वेश्चन नंबर 28 है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1600, ऑप्शन बी 1616, ऑप्शन सी 1664, ऑप्शन डी 1674। 1664। क्वेश्चन नंबर 29 है, फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके काल में हुई थी? ऑप्शन ए है लुइस 14 में, ऑप्शन डी है लुइस, ऑप्शन सी है लुइस नेपोलियन, ऑप्शन डी है रामायण। लुइस 14 में। ठीक है। उसके बाद है ना, क्वेश्चन नंबर 30 है, फ्रांसीसी कंपनी का स्थापना किस मंत्री की भूमिका थी? ऑप्शन ए आपका है कोलेबियर, ऑप्शन बी है आपका डुप्ले, ऑप्शन सी है मार्टिन, ऑप्शन डी है लाली। कोलेबियर। उसका क्वेश्चन नंबर 31 है कि भारत में फ्रांसीसी का प्रमुख केंद्र कहां था? ऑप्शन ए सूरत, ऑप्शन बी पौंडीचेरी, ऑप्शन सी गोवा, ऑप्शन डी पुलिकट। पौंडीचेरी। क्वेश्चन नंबर 32 है कि पौंडीचेरी की विकसित करने वाला प्रमुख फ्रांसिस कौन था? ऑप्शन ए है फ्रांसवा मार्टिन, ऑप्शन बी डुप्ले, ऑप्शन सी लाली, ऑप्शन बी अल्मीडा। फ्रांसीसी मार्टिन था। क्वेश्चन नंबर 33 है कि कर्नाटका युद्ध मुख्यतः किनके बीच हुआ था? अंग्रेज फ्रांस, बी है डच पुर्तगाल। ओए कैसे तो कर रहा है, रुको। चलिए 33 नंबर आपका क्वेश्चन है 33 कि कर्नाटक युद्ध मुख्यतः किनके बीच में हुआ था? फर्स्ट है अंग्रेज फ्रांसीसी, बी में आपका डच पुर्तगाल, सी में आपका है अंग्रेज डच और डी में फ्रांसीसी डेनिश। अंग्रेज फ्रांसीसी। 34th क्वेश्चन आपका, प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए है 1740 से 42, ऑप्शन बी 1746 से 48, ऑप्शन सी है 1749 से 54, ऑप्शन डी है 1756 से 63। 1746 से 48। 1746 से 48। ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन है, द्वितीय कर्नाटक युद्ध कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए मतलब कब हुआ था? ऑप्शन ए 1746 से 48, ऑप्शन बी है आपको 1749 से 54, ऑप्शन सी है 1756 से 63, ऑप्शन डी है आपको 1760 से 63। कब हुआ था? 1700 फिर से क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सुनिए, 1746 से 48, बी में आपका 1749 से 54, सी में आपका 50 से 54। आप पढ़ के नहीं आए क्या? जब आपको टॉपिक दिया गया था तो पूरा पढ़ के आना चाहिए ना। 35 नंबर आपका क्वेश्चन है, 35 नंबर, द्वितीय कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन है आपका 1746 से 48, बी में है 1749 से 54, सी में 1756 से 63, डी में 1760 से 63। 1749 से 54। 1749 से 54। 36 नंबर आपका क्वेश्चन है 36, तृतीय कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? 1746 से 48, बी में 1749 से 54, सी में 1756 से 63, डी में आपका 1756 से 70। 1756 से 63, यानी कि आपको तृतीय युद्ध हुआ था ना कर्नाटक का 1756 से 63, यानी कि 7 ईयर वार इसको नाम से जाना जाता है, पता है आपको? ठीक है। 37 नंबर क्वेश्चन है, वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए 1757, ऑप्शन बी है आपका 1759, ऑप्शन सी है 1760, ऑप्शन डी है 1764।
1760 1760, ठीक है। उसका क्वेश्चन नंबर 38 है कि वांडीवास के युद्ध में किसके विजय हुआ था? फर्स्ट है फ्रांसीसी, बी में अंग्रेज, सी में डच और डी में आपका है पुर्तगाली। किसके हुआ था? अंग्रेज। अंग्रेज का हुआ था। 39 क्वेश्चन है वांडीवास में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए है रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन बी है आयरकुट, ऑप्शन सी है डुप्ले, ऑप्शन डी है लाली। आयरकुट। क्वेश्चन नंबर 40 है आपका, तृतीय कर्नाटक युद्ध का अंत किससे संबंध था? फर्स्ट इलाहाबाद संधि, बी में पेरिस का संधि, सी में सलाईबाई का संधि, डी में मद्रास का संधि। आपको याद नहीं है क्या? पढ़ के नहीं है? हाँ, मिस हो रहा है। जब आपको बोला गया था ये टॉपिक पढ़ के आने के लिए तो फिर भी आप नहीं बता रहे हैं। फिर से ऑप्शन सुनिए 40 नंबर, थोड़ा सा देख के आइए, कम से कम एक दो बार पढ़िएगा तो यहाँ पे आने के बाद है ऑप्शन से पता पकड़ लीजिएगा। आपको ऑप्शन से भी पता नहीं चल रहा है। सॉरी बोलने से थोड़ी काम होता है। फिर से क्वेश्चन सुनिए, 40 नंबर क्वेश्चन है आपका, इलाहाबाद संधि तृतीय, मतलब 40 नंबर तृतीय कर्नाटक युद्ध के अंत किससे संधि से हुआ था? अंत मतलब है ना, मतलब जो उसका समझौता हुआ था कौन सा संधि से हुआ था? ऑप्शन ए था इलाहाबाद की संधि, बी में पेरिस की संधि, सी में सलाईबाई की संधि, डी में मद्रास। तो इसका आंसर होगा पेरिस की संधि से, ठीक है। समझ में आया? कल से थोड़ा सा देखिए, 2 बार 3 बार पढ़ के आइए, नहीं होगा तो लिख लीजिए अपना कॉपी पे 2-4 बार। 40 नंबर 41, ये दोनों भी तो बता रहे हैं सही से, कहाँ इनका गलत हो रहा है। 41 नंबर क्वेश्चन आपका है कि डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ था? ऑप्शन ए 1600, ऑप्शन बी 1602, ऑप्शन सी 1616, ऑप्शन डी 1664। 1616। 1616 में हुआ था। उसका 42 क्वेश्चन है कि डेनिश का भारत का में प्रमुख केंद्र कहाँ था? ऑप्शन ए है गोवा, ऑप्शन बी सूरत, ऑप्शन डी पौंडीचेरी, ऑप्शन डी है आपका ट्रैंपेवेयर। हाँ, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 43, ट्रैंपेवेयर वर्तमान में किस राज्य में है? केरल, बी में तमिलनाडु, सी में ओडिशा, डी में गुजरात। तमिलनाडु, ठीक है। उसका 44 है, वेरी गुड क्वेश्चन, तमिलनाडु आंसर सही है इसका। 44 का है, डेनिश के श्रीरामपुर केंद्र किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है कि आप फ्रेडरिक्स नागर, ऑप्शन बी है फोर्ट विलियर, ऑप्शन सी है फ्रेट सेंस जॉर्ज, ऑप्शन डी है चंद्रनगर। फ्रेडरिक्स नागरोड। उसका 45 क्वेश्चन है, डेनिश ने अपनी भारतीय बस्तियां किसे बेची थी? ऑप्शन ए डच, ऑप्शन बी अंग्रेज, ऑप्शन सी फ्रांसीसी, ऑप्शन डी पुर्तगाली। किससे बेची थी? अंग्रेज से बेची थी। 46 नंबर क्वेश्चन आपका है कि डेनिश कंपनी का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए लंदन, ऑप्शन बी पेरिस, ऑप्शन सी एम्स्टर्डम, ऑप्शन डी कोपेनहेगन। ठीक है। उसके बाद है ना 47 नंबर क्वेश्चन है, भारत में पुर्तगाली का प्रसिद्ध प्रतिद्वंदीवाद क्या में कौन था? ऑप्शन ए डच, डेनिश और सी में स्वीडिश, ऑप्शन डी रूसो। डच, वेरी गुड। 48 क्वेश्चन है, अंग्रेजी और फ्रांसीसी के बीच में निर्णायक युद्ध कौन था? ऑप्शन ए है प्लासी, ऑप्शन बी वांडीवास, ऑप्शन सी बक्सर, ऑप्शन डी है स्वाली। 48 का क्या आंसर? नहीं पता है, कोई बात नहीं। देखिए, ऑप्शन ए प्लासी था, ऑप्शन बी बांडीवास, ऑप्शन सी बक्सर, ऑप्शन डी आपका स्वाली। तो बांडीवास के युद्ध से है ना अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में निर्णायक युद्ध हुआ था, जो 1760 में हुआ था। कब हुआ था? 1760 में। जो थर्ड वार था ना कर्नाटका और आपको है कर्नाटका वार के बाद है पेरिस के आता थर्ड वार, तो उसमें हुआ था 1760 में, जो कि आपको हुआ था फ्रेंच और ब्रिटिश के बीच में, तो उसमें हुआ था। ठीक है, क्या आंसर होगा? वांडीवास। उसका बाद है 49 क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1756, 1757, सी में 1760, डी में 1764। तो क्या था? 1757। ठीक है। उसका बाद क्वेश्चन आपका 50 नंबर, बक्सर का युद्ध कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए 1700, मतलब कब हुआ था? बक्सर का युद्ध कब हुआ था? अब 50 नंबर क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए 1757, ऑप्शन बी 1764, ऑप्शन सी 1760, ऑप्शन डी 1765। 1761। 1700 नहीं, बक्सर का युद्ध पूछ रहे हैं। बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में ना? 1764। ठीक है, 1764। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर है, भारत में अंग्रेजी कंपनी का पहला कारखाना किस बंदरगाह पे था? ऑप्शन ए आपका है सूरत, ऑप्शन बी मछलीपट्टनम, ऑप्शन सी पुलिकट, ऑप्शन डी चंद्रनगर। सूरत, बहुत अच्छा। उसके बाद है ना क्वेश्चन नंबर 52 है, अंग्रेजों की सूरत में व्यापार की अनुमति किस मुगल सम्राट को मिली थी? ऑप्शन ए है अकबर, ऑप्शन बी है शाहजहां, ऑप्शन सी जहांगीर, ऑप्शन डी अंग्रेज औरंगजेब। जहांगीर। आपको है ना आज 2 चॉकलेट डेयरी मिल्क मिलेगा।
ठीक है, अब सारा सही आंसर बताते जा रहे हैं। मेरा हाँ, आपको मिलेगा आज। 53 नंबर क्वेश्चन है, कैप्टन थॉमस बेस्ट किस घटना से संबंधित है? ऑप्शन ए है प्लासी, ऑप्शन बी है स्वाली का युद्ध, ऑप्शन सी है बक्सर, ऑप्शन डी है वांडीवास। स्वाली का युद्ध। स्वाली का युद्ध, वेरी गुड, बहुत अच्छा। 54 नंबर क्वेश्चन है कि मुसलिपट्टनम किस यूरोपियन शक्ति का प्रारंभिक केंद्र था? ऑप्शन ए डच, ऑप्शन बी डेनिश, ऑप्शन सी फ्रांसीसी, ऑप्शन डी पुर्तगाली। डच। डच। उसके बाद 55 नंबर क्वेश्चन है, फ्रांसिस का दूसरा प्रमुख केंद्र चंद्रनगर कहाँ था? ऑप्शन ए बंगाल, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी तमिलनाडु। बंगाल। बंगाल। क्वेश्चन नंबर 56 है कि माहे किस यूरोपियन शक्ति का केंद्र था? ऑप्शन ए अंग्रेजी, ऑप्शन बी फ्रांसीसी, ऑप्शन डी सी डच, ऑप्शन डी डेनिश। फ्रांसीसी। फ्रांसीसी। क्वेश्चन नंबर 57 है कि कैरकल किस यूरोपियन शक्ति से संबंधित है? ऑप्शन ए फ्रांसीसी, ऑप्शन बी पुर्तगाली, ऑप्शन सी डच, ऑप्शन डी अंग्रेज। फ्रांसीसी। फ्रांसीसी। क्वेश्चन नंबर 58 है कि डुप्लेक किस यूरोपियन कंपनी से संबंधित था? ऑप्शन ए अंग्रेज, ऑप्शन बी फ्रांसीसी, ऑप्शन सी आपका था डच, ऑप्शन डी डेनिश। फ्रांसिस्को। फ्रांसीसी। क्वेश्चन नंबर 59 है आपका, डुप्लेक का प्रमुख उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए फ्रांसीसी राजनीतिक प्रभाव बढ़ाना, ऑप्शन बी आपका व्यापार बंद कराना, ऑप्शन सी आपका है कि गोवा जीतना, ऑप्शन डी डेनमार्क जीतना। फ्रांसीसी राज्य, यानी कि इसका आंसर डुप्लेक का प्रमुख उद्देश्य क्या था? फ्रांसीसी राजनीतिक प्रभाव बढ़ाना। क्वेश्चन नंबर 60 है कि रॉबर्ट क्लाइव किस कंपनी से संबंधित था? ऑप्शन ए फ्रांसीसी कंपनी, ऑप्शन बी अंग्रेजी कंपनी, ऑप्शन सी डच कंपनी, ऑप्शन डी हो गया डेनिश। अंग्रेजी कंपनी। अंग्रेजी कंपनी। क्वेश्चन नंबर 61 है आपका, प्लासी में अंग्रेजों के नेतृत्व किसने किया था? यानी कि प्लासी जो युद्ध हुआ था उसमें अंग्रेज के नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन बी आपको है आयरकुट, ऑप्शन सी लाली यानी कि काउंट लाली, ऑप्शन डी आपको है अबू बकर। रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव, बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 62 है कि प्लासी का युद्ध किस नवाब के विरुद्ध हुआ था? ऑप्शन ए मीर कासिम, ऑप्शन बी सिराजुद्दौला, ऑप्शन सी साजुद्दौला, ऑप्शन डी अलवर्दी खान। सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 नंबर, बक्सर का युद्ध में अंग्रेज का विरुद्ध कौन शामिल था? ऑप्शन ए मीर कासिम, ऑप्शन बी सिराजुद्दौला, ऑप्शन सी टीपू सुल्तान, ऑप्शन डी हैदर अली। मीर कासिम, बहुत अच्छा। उसके बाद है ना 64 नंबर क्वेश्चन है आपका, बक्सर के बाद अंग्रेजों को बंगाल की दीवान कब मिली थी? 1757, 1764, ऑप्शन सी 1765, ऑप्शन डी 1773। 1765 में, ठीक है। 65 नंबर क्वेश्चन है कि रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ था? ऑप्शन ए 1765, ऑप्शन बी 1773, ऑप्शन सी 1784, ऑप्शन डी 1813। 1763। 73। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ था? 1773 में। आप लोग ही बोलिए, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ था? 1773। जो क्वेश्चन है ना, अगर नहीं आया तो उसको 2 बार आप लोग आपस में बोल लीजिएगा, ठीक है, मन में, या बोल दीजिएगा यहाँ पे 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 66। और संबंध कुछ आंसर और नहीं। 67 नंबर क्वेश्चन आपका, चार्टर्ड एक्ट 1813 का प्रमुख परिणाम क्या था? ऑप्शन है कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार काफी हद तक कम हो गया, कंपनी का दूसरा नंबर है कंपनी का शासन समाप्त हो गया, सी नंबर है आपका दीवानी समाप्त हो गया, डी नंबर हो गया भारत स्वतंत्र हुआ। कंपनी का व्यापारिक काफी हद तक कम। बहुत अच्छा, कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार काफी हद तक कम हो गया था चार्टर्ड एक्ट 1813 के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 68, चार्टर्ड एक्ट 1833 का प्रमुख परिणाम क्या हुआ था? ऑप्शन है कंपनी का व्यापारिक कार्य समाप्त हुआ, ऑप्शन बी है कंपनी शासन समाप्त हो गया, ऑप्शन सी फ्रांसीसी वापस आ गए, ऑप्शन डी है इच डच सत्ता बढ़ी। कंपनी का व्यापारिक कार्य समाप्त हो गया, यानी कि इसका आंसर है कंपनी का व्यापारिक कार्य समाप्त हो गया। 69 नंबर क्वेश्चन है कि चार्टर्ड एक्ट 1853 किससे जुड़ा हुआ है? ऑप्शन ए सिविल सेवा प्रतियोगिता से, ऑप्शन बी अस्थायी बंदोबस्त से, ऑप्शन सी आपका है दंड शासन से, ऑप्शन डी है कंपनी शासन से। सिविल सेवा प्रतियोगिता। सिविल सेवा प्रतियोगिता से जुड़ा हुआ। क्वेश्चन नंबर 70 है कि भारत शासन अधिनियम 1858 का प्रमुख परिणाम क्या था? ऑप्शन ए है कंपनी शासन समाप्त, ऑप्शन बी है फ्रांसीसी शासन शुरू, ऑप्शन सी है डच शासन शुरू, ऑप्शन डी दीवानी समाप्त। क्या था? कंपनी शासन समाप्त। कंपनी शासन समाप्त हो गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 71 है आपका कि अंग्रेजी कंपनी की स्थापना किस व्यापार के लिए की गई थी? ऑप्शन ए है पूर्व देशों के व्यापार, केवल कृषि के लिए, केवल शिक्षा के लिए, केवल आपको धर्म के लिए। क्या था?
पूर्व देशों से व्यापार। पूर्व देशों से व्यापार के लिए। क्वेश्चन नंबर 72 नेक्स्ट है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का मूल चार्टर्ड किस वर्ष का था? ऑप्शन ए 1599, ऑप्शन बी 1600, ऑप्शन सी 1602, ऑप्शन डी 1616। 1600। 1600। नेक्स्ट क्वेश्चन 73 है कि अंग्रेजों के 3 प्रमुख प्रेसिडेंसी कौन थी? ऑप्शन ए है बंगाल, मद्रास, मुंबई, ऑप्शन बी है गोवा, सूरत, कोचीन, ऑप्शन सी है पुलिकट, गोवा, माहे, ऑप्शन डी है दिल्ली, आगरा, सूरत। बंगाल, मद्रास, बॉम्बे। बंगाल, मद्रास, बॉम्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 है कि फोर्ट सेंट जॉर्ज कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए मद्रास, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी सूरत। मद्रास। मद्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 75 कि फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए मद्रास, ऑप्शन बी बॉम्बे, ऑप्शन सी कलकत्ता, ऑप्शन डी सूरत। कलकत्ता। कलकत्ता। 75 का कलकत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 76 का कि फ्रांसीसी कंपनी का मुख्यालय कहाँ पे था? ऑप्शन ए पौंडीचेरी, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी सूरत, ऑप्शन डी पुलिकट। पौंडीचेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन 77 कि फ्रांसीसी का भारत का अंतिम बड़ी सेना हार कहाँ मिली थी? ऑप्शन बी है वांडीवास, ऑप्शन बी है पलासी, ऑप्शन सी बक्सर, ऑप्शन डी स्वाली। वांडीवास। 78 क्वेश्चन है कि वांडीवास के बाद फ्रांसीसी शक्ति कैसे हुई थी? ऑप्शन ए राजनीतिक रूप से कमजोर, ऑप्शन बी बहुत कमजोर, ऑप्शन सी पूरे भारत में शासन, ऑप्शन डी डचों में बढ़ी। राजनीतिक रूप से कमजोर। राजनीतिक रूप से कमजोर हो गई थी। 79 क्वेश्चन है कि पेरिस की संधि 1763 के बाद फ्रांसीसी को क्या हुआ मिला था? ऑप्शन ए कुछ व्यापारिक केंद्र, ऑप्शन बी पूरा बंगाल, ऑप्शन सी गोवा, ऑप्शन डी दुबई। एक बार फिर से ऑप्शन रिपीट कीजिए। देखिए 79 का था कि पेरिस की संधि 1763 के फ्रांसीसी को क्या मिला? ऑप्शन ए कुछ व्यापारिक केंद्र, ऑप्शन बी पूरा बंगाल, ऑप्शन सी गोवा, ऑप्शन डी मुंबई। कुछ व्यापारिक केंद्र मिला था। क्वेश्चन नंबर 80 आपका है कि पुर्तगाली को भारत में सबसे प्रमुख केंद्र कौन था? ऑप्शन ए है गोवा, ऑप्शन बी सूरत, ऑप्शन सी पुलिकट, ऑप्शन डी पौंडीचेरी। बोलिए। गोवा इसका आंसर होगा। सही है। 81 क्वेश्चन है कि पुर्तगाली शक्ति को पतन किस योगदान प्रमुख था? ऑप्शन ए है डच और अंग्रेज, ऑप्शन बी केवल डेनिश, केवल, ऑप्शन सी है केवल फ्रांसीसी, ऑप्शन डी है रूस। डच और अंग्रेज। डच और अंग्रेज था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है डचों ने भारत के किस यूरोपियन शक्ति को चुनौती दी थी? ऑप्शन ए पुर्तगाली, ऑप्शन बी डेनिश, ऑप्शन सी फ्रांसीसी, ऑप्शन डी अंग्रेज। पुर्तगाली का था। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 कि कंपनी के बीच प्रतिस्पर्धा का मुख्य आधार क्या था? ऑप्शन ए है व्यापार, राजनीतिक प्रभाव, ऑप्शन बी केवल शिक्षा, ऑप्शन सी केवल धर्म, ऑप्शन डी केवल कृषि। 85 नंबर क्वेश्चन है कि कंपनी का प्रतिस्पर्धा मुख्य आधार क्या था? व्यापार, फर्स्ट में व्यापार और राजनीतिक प्रभाव, ऑप्शन बी में केवल शिक्षा, सी में केवल धर्म और डी में केवल कृषि। व्यापार और हाँ सही है, व्यापार और राजनीतिक प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन 86 है कि भारत में यूरोपियन कंपनी का प्रभाव प्रारंभिक मुख्य क्या था, उद्देश्य था? ऑप्शन ए व्यापार, ऑप्शन बी राज्य निर्माण, ऑप्शन सी शिक्षा, ऑप्शन डी न्याय। व्यापार। 87 नंबर क्वेश्चन है मसालों के व्यापार में कौन सा विशेष रूप से प्रसिद्ध था? ए ऑप्शन ए में डच, ऑप्शन बी में आपका डेनिश, ऑप्शन सी में फ्रांसीसी, ऑप्शन डी में अंग्रेज। डच। नेक्स्ट क्वेश्चन 88 है आपका समुद्री मार्ग में भारत पहुंचने का पुर्तगाली की सफलता का आधार क्या था? ऑप्शन ए समुद्री अन्वेषण, ऑप्शन बी अस्थायी बंदोबस्त, ऑप्शन सी रेलवे, ऑप्शन डी डाक व्यवस्था। समुद्री अन्वेषण। 89 क्वेश्चन है भारत में यूरोपियन कंपनी के आगमन का सबसे बड़ा प्रभाव क्या था? ऑप्शन ए व्यापारिक प्रतिस्पर्धा और बाद में राजनीतिक हस्तक्षेप, ऑप्शन बी केवल शिक्षा, ऑप्शन सी आपका कृषि क्रांति, ऑप्शन डी आपका मुगल विस्तार। व्यापारिक प्रतिस्पर्धा और बाद में राजनीतिक। व्यापारी प्रतिस्पर्धा और बाद में राजनीतिक हस्तक्षेप। क्वेश्चन नंबर 90 है कि कंपनी शासन के बाद भारत को शासन किससे अधीन गया था? कंपनी शासन के बाद भारत को शासन किसके अधीन गया था? ऑप्शन ए ब्रिटिश क्राउन, ऑप्शन बी डेनमार्क, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी डच। ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया था शासन। 91 नंबर क्वेश्चन है कि 1858 के बाद भारत में सर्वोच्च ब्रिटिश प्रतिनिधि का पद क्या कहलाता था? ऑप्शन ए वायसराय, ऑप्शन बी नवाब, ऑप्शन सी है दीवान, ऑप्शन डी है गवर्नर। फिर से बोले क्वेश्चन, आप लोग फिर से सुनिए। 1858 के बाद भारत में सर्वोच्च ब्रिटिश प्रतिनिधि का पद क्या कहलाता था? वायसराय, नवाब, दीवान और गवर्नर। वायसराय।
ठीक है। 92 नंबर क्वेश्चन आपका, यूरोपियन कंपनी में भारत का सबसे लंबे समय तक राजनीतिक प्रभुत्व किसने स्थापित किया था? ऑप्शन ए अंग्रेज, ऑप्शन बी डच, ऑप्शन सी फ्रांसीसी, ऑप्शन डी डेनिश। अंग्रेज। अंग्रेज के द्वारा, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 93 है कि कर्नाटक युद्धों का परिणाम किसके पक्ष में रहा? ऑप्शन आप बताइएगा। 93 था क्वेश्चन कि कर्नाटक युद्ध के परिणाम किसके पक्ष में रहा था? ऑप्शन ए है अंग्रेज, ऑप्शन बी है फ्रांसीसी, ऑप्शन सी है डच, ऑप्शन डी है डेनिश। मेरा है। बताइए आप। नहीं पता है। नहीं पता है, अंग्रेज था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94, भारत में अंग्रेजी का निर्णय शक्ति युद्ध का प्रमुख प्रारंभिक युद्ध कौन था? ऑप्शन ए प्लासी, ऑप्शन बी वांडीवास, ऑप्शन सी स्वाली, ऑप्शन डी कर्नाटक। प्लासी का था, वेरी गुड। आप ही बताइए, आप नहीं बताइएगा अभी। 95 का क्वेश्चन है, प्लासी के बाद बंगाल किसकी शक्ति बढ़ी थी? प्लासी के बाद बंगाल में किसकी शक्ति बढ़ी थी? क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, ऑप्शन बी फ्रांसीसी कंपनी, ऑप्शन सी डच कंपनी, ऑप्शन डी डेनिश कंपनी। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप ही बताइए। आप 2 चॉकलेट जीते हैं, इसलिए 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा बताइए आप। बक्सर के बाद अंग्रेजों की राजनीतिक स्थिति कैसी रही थी? और मजबूत हुई थी, बी में कमजोर हुई थी, सी में समाप्त हुई थी, ऑप्शन डी में फ्रांसीसी के अधीन हुई थी। क्या हुई थी बताइए? बक्सर के बाद अंग्रेजों की राजनीतिक स्थिति कैसी थी? ठीक है, और मजबूत हो गई थी। बहुत बहुत अच्छा। 97 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में यूरोपियन कंपनी का अध्ययन में किन देशों के प्रमुख माना जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है पुर्तगाल, नीदरलैंड और इंग्लैंड के फ्रांस, डेनमार्क, बी में आपका रूस, चीन, जापान, सी में स्पेन, रूस, चीन, डी में है अमेरिका, जापान, चीन। ऑप्शन ए पोर्टुगीज, नीदरलैंड, इंग्लैंड, फ्रांस, डेनमार्क। ठीक है। 98 क्वेश्चन है आपका, भारत में अंग्रेजी कंपनी का सर्वोच्च प्रशासनिक संस्था बाद में क्या बनी थी? ऑप्शन ए है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, ऑप्शन बी है फ्रांसीसी परिषद, ऑप्शन सी है डेनिश, ऑप्शन डी है वांडीवास। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बना था। 99 नंबर क्वेश्चन है आपसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन औपचारिक रूप से किस घटना के बाद समाप्त हुई थी? ऑप्शन ए 1857, ऑप्शन बी प्लासी का युद्ध, ऑप्शन सी बक्सर का युद्ध, ऑप्शन डी वांडीवास। 1857 का विद्रोह के कारण। लास्ट क्वेश्चन है 100 नंबर, यूरोपियन कंपनी में फ्रांसीसी का सबसे प्रसिद्ध भारतीय कौन था? ऑप्शन ए पौंडीचेरी, ऑप्शन बी है सूरत, ऑप्शन सी है गोवा, ऑप्शन डी है पुलिकट। पौंडीचेरी। तो इसी प्रकार है ना, हम लोग आज है ना ईस्ट इंडिया मतलब यूरोपियन कंपनी का बारे, जो हमारा यूरोपियन कंपनी हमारे इंडिया में आया था, शासन किया यहाँ पे, पहले वो व्यापारी के रूप से आया था, फिर शासन किया था। हम लोग ये टॉपिक देख लिए हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग कौन देखेंगे? जो अब नेक्स्ट टॉपिक होगा या तो मराठा के बारे में देखेंगे, या तो जो 10 सिख के बारे में वो देखेंगे। जो आप लोग बोलिएगा उस पर हम लोग कल चर्चा करेंगे, यानी कि उससे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आप लोग बता दीजिएगा कौन सा टॉपिक कल का रहेगा। ठीक, सिख का ठीक रहेगा कि कोई और बताइए आप लोग? ठीक है, तो कल का टॉपिक आपका सिख रहेगा। सिख पढ़ के आइएगा आप लोग, उसी से क्वेश्चन करेंगे। अप्रॉक्स 100 क्वेश्चन रहेगा, 30 मिनट में 100 क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे। ठीक है, आप लोग एक बार देख के आइएगा। धन्यवाद।